हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व के बारे में। पर्सनैलिटी क्या है डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का। फिर चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट हो, एचटेट हो, रीट हो, यूपीटेट हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना पर्सनैलिटी, जिसको हम आज समझने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो हर एक एस्पेक्ट्स को हमें डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो मैंने इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। आज हम बेसिक जानेंगे कि पर्सनैलिटी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या कुछ उसके फीचर्स है, क्या नेचर है, क्या कंपोनेंट्स है पर्सनैलिटी के, डिटेल में समझेंगे। कंपोनेंट्स वगैरह जानेंगे क्या है। एंड लास्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, मीन्स व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड डिटेल में समझते हुए चलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देख लेते हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या है। जैसे नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में भी हम देखें ना, हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। जैसे किसी पर्सन को देख लिया तो हम बोलते हैं ना इसकी तो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। उसका क्या देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, बिहेवियर, सब कुछ। ठीक है, तो क्या है व्यक्तित्व, वही पर्सनैलिटी वही है ना कि हम किसी इंसान को देख के बता रहे हैं कि वाह इसकी तो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ना। और कोई जिसका नहीं दिख रही है, गेटअप अच्छा नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, उसको हम क्या देते हैं, क्या बेकार पर्सनैलिटी है, कुछ भी नहीं है ना। तो आज हम इसी को डिटेल में समझते हैं कि पर्सनैलिटी है क्या, आखिरकार किसको कहते हैं पर्सनैलिटी, कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये। ओके, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का अनुवाद है। ओके, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, पर्सनैलिटी को ही कहते हैं। पर्सनैलिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कह दिया जाता है हिंदी में व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, ठीक है, उससे निकल के आया है। जिसका अर्थ क्या है, मुखौटा या नकली चेहरा। जिसका अर्थ होता है जैसे मुखौटा पहन रखा है, जैसे नहीं कोई प्ले वगैरह करते हैं, नाटक वगैरह होता है तो उनमें मास्क टाइप लगा लेते हैं ना लोग, क्या करते हैं अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, दूसरा लगा लेते हैं फेस पे। तो ये क्या है, नकली चेहरा है। और समझते हैं डिटेल में। पर्सनैलिटी इज डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी क्या है, एक डायनामिक है, मीन्स परिवर्तनशील है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाती हैं। ठीक है, जैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होती रहती हैं। ओके, चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंज होती रहती हैं। देखो एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में आपकी पर्सनैलिटी थी, काफी हद तक आप देख सकते हो, खुद इमेजिन करो, खुद जानो कि अगर आप 10th में थे आपकी कैसी पर्सनैलिटी थी, और आप आगे जब 12th में आए, कॉलेज में आए, तब आपकी पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस आया ना। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। ठीक है, परिवर्तनशील है पर्सनैलिटी। ठीक है, डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो व्यवस्थित सेट हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में सेट हैं। possessed by a person that uniquely influences their environment, cognitions, emotions, motivations and behaviors in various situations। हर तरह के डिफरेंट सिचुएशंस में हर एक इंसान किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसका मोटिवेशन लेवल है, क्या उसके इमोशंस हैं, कैसे एनवायरनमेंट उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इन सभी का इन्फ्लुएंसेस होता है, इन सभी का प्रभाव पड़ता है इंसान पर।
समझ रहे हो ना। और हर एक इंसान यूनिक है, उसकी अलग ही पर्सनैलिटी है। यूनिक है, स्पेसिफिक है, सबसे अलग है, सबसे विशिष्ट है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी एक कंप्लीट बिहेवियर है, बिहेवियर में सब कुछ आ जाएगा, उसका फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल सब कुछ आ जाता है। तो क्या है, उसका एक कंप्लीट बिहेवियर है इंसान का। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ड पर्सनालिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन पर्सोना विच मीन्स मास्क। जैसे मैंने अभी बताया मास्क, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। देखो एक इंसान है, उसने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है ना, एक मुखौटा है ये। ओके, आगे देखते हैं। पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्पिरेशन फाउंड टिल डेट। व्यक्तित्व आज तक मिली प्रेरणाओं का परिणाम है। मीन्स आज तक, टिल डेट तक, आज तक आपने क्या कुछ प्रेरणा मिली, आपको क्या कुछ मोटिवेशन मिला, कितना आप इंस्पायर हुए, कितना आप खुद को मोल्ड कर पाए, शेप कर पाए, कैसे आप अपने में चेंजेस ला पाए, वो सब क्या है, वो सब पर्सनैलिटी मानी जाती है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप खुद को चेंज कर रहे हो, ठीक है, फिर वो सब कुछ आ जाता है इसमें। फिजिकल अपीयरेंस आ गया, ड्रेसिंग सेंस आ गया, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, आपका बिहेवियर, ठीक है, सब कुछ आ जाता है इसमें। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, ठीक है। मीन्स इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान को हम एग्जामिन कब कर पाएंगे, कब उसको जान पाएंगे, जब उसके काम करने का, उसके व्यवहार का, ठीक है, कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसके थॉट है, क्या बिहेवियर है, उन सबको एग्जामिन करेंगे तभी तो हमें पड़ेगा कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। समझ रहे हो। आगे और समझते हैं क्या है, डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट, अब वुडवर्थ है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उनका क्या कहना है, वो ऐसे कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, ठीक है। मीन्स एक ओवरऑल बोलते हैं ना, ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल मेजरमेंट कर सकते हैं हम उसको, मेजरेबल है ये उसके बिहेवियर का, ठीक है। किस तरह से लोगों के आगे वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी आ रही है, कैसे आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, वही आपकी लास्ट इंप्रेशन बन जाती है। काफी हद तक तो सही माना जाता है, लेकिन सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो बोलते हैं किस तरह आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह खुद को आप एक्सप्रेस कर रहे हो लोगों के सामने, वो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। लोग आपको मेजर कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, कह देते हैं ना, किसी का बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी का बिहेवियर अच्छा है, कोई फिजिकल अपीयरेंस किसका अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, ठीक है। तो क्या कह देते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बोलने का तरीका, सब कुछ आ जाता है इसमें, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, इंटरनल भी होते हैं, इंटरनल पर्सनैलिटी भी होती है, जैसे वे ऑफ थिंकिंग आ गई, थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिहेवियर, ये सब। एक्सटर्नल वो जो लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे आप कैसे बात करने का, आपका बात करने का ढंग हो गया, चलने का, बोलने का, सब कुछ आपका बिहेवियर, सब कुछ आ जाता है इसमें। आगे देखते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। ये मैंने अभी बताया, ही वॉटसन कहते हैं कि हम जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा सब कुछ पर्सनैलिटी है, वही हमारा व्यक्तित्व है। इजी कंसेप्ट है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वही बेसिक क्लियर होगा ना, तो आप आगे आगे हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको इजी हो जाएगा समझने में। ओके, काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है टॉपिक को। अगर एक साथ सब कुछ करा दूंगी तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा एंड समझ में कुछ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फील होगा, यानी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और डिटेल में समझ भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा इसको पार्ट्स में डिवाइड करके और आराम से समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। मतलब पर्सनैलिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि उन सभी का टोटल करना, टोटलिटी, ठीक है, उन सभी की टोटलिटी जिसमें इंसान की क्वालिटीज, ठीक है, गुण आते हैं या फिर उनकी विशेषताएं आती हैं, एज सोन इन हर मैनर ऑफ वॉकिंग,
टॉकिंग, ड्रेसिंग एंड हर एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वे ऑफ रेटिंग टू अदर पीपल। ठीक है, मतलब उन सभी का टोटल है, उन सभी का समावेश मान लो, जिसमें इंसान की क्वालिटीज, गुण आ जाते हैं, उनकी विशेषताएं आ जाती है, जैसे कि उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस हो गया, उनका कैसा एटीट्यूड है, किस चीज में इंटरेस्ट है, कैसे वो लोगों को रेट करते हैं, मीन्स कैसे लोगों की क्या विचारधारा रखते हैं लोगों के प्रति, क्या उनकी थिंकिंग है, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, अभी जैसे ना पहले के टाइम पे देखा जाता था ना, पहले के टाइम में व्यक्तित्व को सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था, मीन्स जो इंसान का दिख रहा है, एक्सटर्नल है, जो बाहर दिख रहा है ना, उसी को पर्सनैलिटी बोल दिया जाता था। ठीक है, तो आज क्या है, लेकिन आज क्या देखा जा रहा है, किंतु वर्तमान समय में, प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व में बाह्य व आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के गुणों का समावेश किया जाता है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही क्वालिटीज एग्जामिन की जाती हैं, उसी को कह देते हैं पर्सनालिटी। आगे देखते हैं, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कंसेप्ट और डिटेल में समझ लेते हैं, कंसेप्ट जान लेते हैं इसका कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या है, डिटेल में समझ लेते हैं। और कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कहीं पे भी कुछ भी समझने में। ओके, पर्सनैलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट, फीलिंग, मोटिवेशन एंड बिहेवियर ओरिजिनेटिंग विद इन द इंडिविजुअल। मैंने बताया था, एक प्रत्येक इंसान की थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, उसके बिहेवियर, थॉट, जो कुछ भी है, जो उसके माइंड में चल रहा है, इन सभी का क्या है, एक पैटर्न है, ये सेट है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेट है ये। ओके, उसी को पर्सनैलिटी कह देते हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट जनरल थियोरीज ऑफ, ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी की कुछ जनरल थियोरीज मानी जाती है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या बोल देंगे हम, उसमें आएगा द वे पर्सनैलिटी प्रोसेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह से इंसान में जो पर्सनैलिटी है ना, वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड सेट की हुई है वो सिस्टमैटिक वे में। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बता दिए जाते हैं कि यूनिक है, हर एक इंसान की अलग पर्सनैलिटी है। ओके, ये सबसे अलग है, सबसे विशिष्ट है, सबसे डिफरेंट है उनकी पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो इंसान की पर्सनैलिटी भी तो अलग ही होगी ना, यूनिक होगी बिल्कुल। द वे पीपल वेरी इन देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक इंसान की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी पर्सनैलिटी के अलग ही फीचर्स है, अलग ही विशेषताएं हैं। किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है ना। किसी के, हम जैसे दो बंदे खड़े हैं तो हम बता सकते हैं कि इसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसकी पर्सनैलिटी ये है, और सेकंड वन के भी हम बता सकते हैं कि उसके वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, सब कुछ हम एग्जामिन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसकी भी डिफरेंट है, इसकी भी डिफरेंट है पर्सनैलिटी। समझ गए? आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे देखते हैं, अब नेचर ऑफ पर्सनैलिटी देख लेते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो होता है टोटलिटी ऑफ एक्ट्स, किस तरह से खुद को एक्ट कर रहे हैं, खुद की अपने बता रहे हैं, एक्टिंग करेंगे तभी, यानी जैसे प्रेजेंट करेंगे खुद को, तभी पता लगेगा ना कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी थॉट क्या है, थिंकिंग क्या है, फीलिंग्स क्या है दूसरों के बारे में, काफी कुछ, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें। पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट, अब देखो फ्रेंड्स, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना गया है पर्सनालिटी में। ओके, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी होती है ना इंसान की, पर्सन की कहाँ से डेवलप होती है, एनवायरनमेंट से, आसपास के माहौल से। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी डेपिक्ट्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी डेपिक्ट करता है, मीन्स क्या है, इसमें किस तरह से सर्टेन एस्पेक्ट्स में वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, सिचुएशन में कैसे खुद को एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो सब कुछ इसमें
देखने को मिलता है। पर्सनैलिटी इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य निर्धारित करता है, फिक्स है, गोल तक रहता है, मीन्स ये पर्सनैलिटी इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। जो व्यवहार होता है ना वो लक्ष्य निर्धारित होता है। टाइम इंटीग्रेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप जैसे छोटे थे 5th स्टैंडर्ड में थे, वैसा आपका बिहेवियर, वैसे आपकी पर्सनैलिटी 10th स्टैंडर्ड में नहीं थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते हैं पर्सनैलिटी में। ओके, एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया था कि उसमें सब कुछ आ जाता है। पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग, मोटिवेशन, बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं पर्सनैलिटी के। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल पर्सनैलिटी बोल दी जाती है ना। क्या आता है इसमें? दिस इंक्लूड द मोड ऑफ ड्रेसिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग, पोस्चर्स, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, कॉम्प्लेक्शन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, कैसे आप बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, ओके, कैसे पोस्चर दे, कैसे आप वो बोलते हैं ना पोस्चर दे रहे हो, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, सब कुछ इसमें आ जाता है। फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, कैसे सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, किस तरह से आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है फिजिकल में। सेकेंड वन इज इंटेलेक्चुअल में क्या होता है कि हाउ अ पर्सन टॉक्स एंड व्हाट शी टॉक्स अबाउट इज व्हाट मैटर्स इन द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ही मस्ट डेवलप हिज इंटेलेक्ट और ब्रेन, मीन्स ये ब्रेन से रिलेटेड है। किस तरह से बात कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे किस तरह से उनके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ थिंकिंग है, कैसे उनके थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं दूसरे इंसान से, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीन्स सोसाइटी, कम्युनिटी। सोसाइटी में रहेंगे तो किस तरह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कैसे गुड मैनर्स सीखेंगे, करेक्ट मैनर्स सीखेंगे, ये सब कुछ क्या होता है इनमें इन्वॉल्व हो जाता है, इंक्लूडेड है ये सारे, ठीक है। पर्सनैलिटी के ही एस्पेक्ट है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है कि किस तरह सोसाइटी में रहेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, अच्छे मैनर्स सीखेंगे, ओके। टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है, सही समय पर सही काम करने। टू एक्ट इन प्रॉपर मैनर, किस तरह से खुद को किस तरह से वो एक्ट करेंगे, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे सही समय पर, ठीक है, सही तरीके से। टू गेट अलोंग वेल विद अदर्स, किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से बात करना है, सब कुछ ये सीखेंगे। These are all parts of the social sphere of personality, ये सभी पार्ट्स हैं। मीन्स बच्चा कोई भी इंसान सोसाइटी से कनेक्ट होता है, कम्युनिटी से कनेक्ट होता है, तब वो क्या बोलते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट होगा उनका, मिलेंगे लोगों से, तो उनमें वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, गुड मैनर्स, करेक्ट मैनर्स, किस समय किससे कैसे बात करना है, किस तरह से एक्ट करना है, ओके, ये सब कुछ सीखा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज इमोशनल में क्या आता है? इमोशनल में आता है इंक्लूड्स अ पर्सन्स लाइक्स और डिसलाइक्स, ठीक है, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ आ जाता है। वेदर शी इज आउटगोइंग और शाय, मतलब काल्म और नर्वस, मीन्स किसी इंसान के बारे में जानना कि कोई शर्माता है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई नर्वस रहता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। या फिर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, टेम्पर हो जाता है, हाई टेम्पर हो जाता है, गुस्से आ जाता है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब इमोशनल में आ जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं whether she loses her temper easily or keeps her cool, मीन्स ये सिचुएशन पे डिपेंड है, पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो एट द टाइम वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं। कई लोग होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो उनको गुस्सा आ जाता है या फिर खुद को शांत रख लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई शाई नेचर का होता है, कोई नर्वस होता है, कोई बहुत गुस्सेल होता है, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है।
और सभी अपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को एक्सप्रेस करते हैं। एंड लास्ट वन इज वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिखाए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स अ पर्सन्स एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड फिलॉसफी इन लाइफ। दिस एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज कैरेक्टर। ये कैरेक्टर पे है। कैरेक्टर बोलते हैं ना, इस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, इस इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मीन्स क्या, उसके एटीट्यूड्स, उसके वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब कुछ उसने अच्छे से एक्वायर कर रखे हैं, अच्छे से ले रखे हैं, अच्छे से उनने सीखे हुए हैं। तो ये सब कुछ क्या आ जाता है, ये कैरेक्टर में आ जाता है, जिससे पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है। ओके, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर है। ओके देन चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देख लेते हैं फैक्टर्स क्या हैं, कौन से जो फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कौन से फैक्टर्स हैं। बेसिकली देखा जाए तो देयर आर 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है इसमें आ जाते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी वंशानुक्रम मीन्स जो गुण हैं, जो जीन्स से मिले हुए, जो पेरेंट्स से उनको मिले हुए हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जीन्स जो पेरेंट्स से एक इंसान ने एक्वायर किए हुए हैं, उन फैमिली से, पेरेंट्स से एक्वायर किए हुए हैं, उसमें रंग, रूप, हाइट, वेट, ठीक है, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ शामिल है। किसी का इंटरेस्ट पढ़ाने में है, किसी का डॉक्टर बनने में है, ठीक है, किसी का कुछ और सीखने में, सबके अकॉर्ड अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। ओके, जिसमें रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। नाउ लास्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, वातावरण में क्या है कि स्कूल, नेबर्स, फैमिली, सोसाइटी, हैबिट्स, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ना, ये बोलते हैं ना, एक साथ चलने वाले हैं ये दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है ये क्या, पर्सनैलिटी, दोनों साथ चलते हैं। अभी देखो ऐसे कह देते हैं कि हैबिट्स देख लो, अगर ऐसे कह दें कि बच्चे की आदत देखो खराब है, तो ये बच्चा कहाँ से सीख के आता है, ये कौन सा पार्ट हुआ उसका, कौन सा पार्ट हुआ, बायोलॉजिकल नहीं हुआ, साइकोलॉजिकल भी नहीं हुआ, ये हुआ एनवायरमेंटल। आदत सीख रहा है, हैबिट सीख रहा है ना जो बच्चा, वो एनवायरमेंट से सीखेगा। कैसे, एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है एनवायरमेंट का। कैसे, बच्चा फैमिली में रहेगा, स्कूल जाएगा, आस पड़ोस से सीखेगा, सोसाइटी से सीखेगा, जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ये बाहर से करेगा ना, उतनी ही ज्यादा वो एक्वायर करेगा। हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें बच्चा सीखता है, कोई भी इंसान में आती है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, वो कहाँ से आती है, एनवायरमेंट से आती है। ओके, सोशल जो बोलते हैं ना, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, वो भी एनवायरमेंट में ही आ जाते हैं। कल्चरल, इसमें एनवायरमेंट में काफी कुछ इंक्लूडेड है, कल्चरल डेवलपमेंट भी इसी में होता है, एनवायरमेंट में रहेगा। कल्चरल, सांस्कृतिक विकास भी होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है। ओके ओके, चलो इतना ही है। आज का सेशन आपको कैसा लगा बताना। अभी देखो ये पर्सनालिटी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, सिर्फ बेसिक जाना है हमने, क्या कुछ है, पर्सनालिटी कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसका क्या मीनिंग, डेफिनेशन जानी हमने, ठीक है, क्या उसके फीचर्स है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या नेचर है वो जाना, क्या फैक्टर्स है वो जाना हमने। आज के व्यक्तित्व का हमने सिर्फ आज बेसिक समझा है, अभी और भी पढ़ने को काफी कुछ है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आगे का जो हमारा पार्ट रह गया है, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी,
किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या पर्सनैलिटी के बारे में कहा गया है, ओके, कौन से पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, वो सब कुछ हम आने वाले सेशन में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज बताना, लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, तो शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। कोई भी क्वेरीज है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।